नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पीप टाइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है और मैं इनसे बात करने आई हूँ कि जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेके तरह-तरह की बातें की जा रही है, बंगाल वर्सेस गुजरात, साड़ी बनाम दाढ़ी, ये इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, बंगाल चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? साड़ी बनाम दाढ़ी या गुजरात वर्सेस बंगाल? नहीं, सब कुछ मिला हुआ है। साड़ी बनाम दाढ़ी भी है। ममता बनर्जी की साड़ी है, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी है। साड़ी बनाम दाढ़ी है। और अभी जिन 5 जगहों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो नज़रें लोगों की पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं। और देखिए 2021 में जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें भी मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए। और मोदी कहते थे कि 2 मई दीदी गई, 2 मई को वोटों की गिनती थी। और उस बार भी ममता बनर्जी ने पैरों पर प्लास्टर चढ़वा लिया और कहा कि खेला होबे, व्हील चेयर पर घूमने लगी और उन्होंने मतलब मोदी को मात दे दी। अब इस बार जो 26 में चुनाव हो रहे हैं इसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी जो कहते हैं ना ताकत झोंक दी है ममता बनर्जी को हराने के लिए। सबसे पहले तो मोदी ने अपने चपरासी को आदेश दिया, ज्ञानेश कुमार को, कि पश्चिम बंगाल में वोट चोरी करे। तो ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो उन्होंने बंगाल में SIR करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, हिंदी में उसको विशेष गहन पुनरीक्षण कहेंगे। और उसके तहत 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए गए और उससे बहुत सारे सही लोगों के नाम भी कट गए, जबकि काटने वालों ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने पालतू कुत्ता को भेज दिया कलकत्ता, जिसका नाम है ईडी, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। और ये जो ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय, इसने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। आईपैक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाता है। और उस समय ममता बनर्जी इतना नाराज हो गई कि वो खुद पहुंच गई और उसने ईडी के अफसरों से कागज पत्र छीन लिए, लैपटॉप वगैरह छीन लिया। और ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह जो है वो नेस्टी है, नोटी है, मतलब गंदा आदमी है, शरारती है और ये शुभेंदु अधिकारी से कोयले का पैसा खाता है वगैरह वगैरह। उसके बाद बीजेपी ने अपना एक एजेंट को खड़ा किया वहाँ पर, हुमायूं कबीर नाम है। और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में क्या किया कि बाबरी मस्जिद की नींव रख दी कि यहाँ मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। भाजपा को लगा कि कुछ हिंदू मुसलमान का टेंशन होगा तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर बाद में ये खबर भी आई कि भाजपा से हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ रुपए लिए थे ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने। तो ये सब बहुत हुआ और भी कई चीज़ हुए। बंगाल में वंदे मातरम को मुद्दा बनाया गया, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको मुद्दा बनाया गया। लेकिन ममता बनर्जी भी देखिए पुरानी खिलाड़ी है और ज़मीन से जुड़ी नेता है, तो उसने नारा दिया कि जो तो ही करो हमला अवार जीते बांग्ला, मतलब कितना भी हमला करो बंगाल जीतेगा। और ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव को, 2026 के चुनाव को, बंगाल बनाम गुजरात कर दिया। और ऐसा कहा कि 2 गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों बंगाल पर कब्जा करके बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और ममता बनर्जी की इस बात का बहुत असर हुआ बंगाली मतदाताओं पर। और आपने देखा कि सर मोदी जी इतना घबरा गए कि 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदने लगे सड़क पर खड़ा होकर, बंगालियों को ये दिखाने के लिए कि आपकी संस्कृति बची हुई है, झालमुड़ी सुरक्षित है। उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेता जाके माछ भात खाने लगे, अनुराग ठाकुर माछ भात खाने लगे, जो मनोज तिवारी है रिंकिया के पापा वो खाने लगे। रवि किशन ने तो कहा कि हम यूपी और बिहार से मछलियां लाकर बंगाल के तालाबों में डाल देंगे। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से इस पूरे चुनाव में बीजेपी को झाल मुढ़ी और माछ भात में उलझा दिया और इसलिए काफ़ी भारी पड़ रही हैं। और उनके ये स्टार प्रचारक भी एक सायोनी घोष है। सायोनी घोष को लेके कहा जा रहा है कि वो फिल्म अभिनेत्री है, मतलब ममता बनर्जी कैसे-कैसे लोगों को मतलब हाँ, और ये हेमा मालिनी क्या है? तो हिमालय में तपस्या करती हैं। हेमा मालिनी भी तो फिल्म अभिनेत्री हैं, जिसको बीजेपी ने MP बनाया हुआ है मथुरा से, है ना? हेमा मालिनी भी फिल्म अभिनेत्री हैं, शोले की बसंती हैं और उसने पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी कर ली, तो उसको भाजपा ने मथुरा से सांसद बना दिया, वो बहुत अच्छा है। सायोनी सयानी घोष पे एक चीज का बोलिए ना कि भगवान के नाम पे हाँ, नहीं, राम राम नहीं है, वो राधा कृष्ण को बोलिए। और बहुत सही बात कही है सायोनी घोष ने। जी। तो सायोनी घोष की सभा में भी काफ़ी भीड़ आ रही है। अब देखिए क्या हो गया कि अब तो 4 मई को, आज से मतलब 3 दिन बाद तो नतीजे ही आएंगे और उस दिन तक शाम तक हो जाएंगे। जो मेरा आकलन है, मुझे लग रहा है कि यदि ईमानदारी से चुनाव हो
तब तो फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, और यदि वोट चोरी हो गई तो फिर कमल खिलेगा। तो ये देखना है, लेकिन यदि वोट चोरी से कमल खिल जाता है तो फिर बंगाल में हंगामा होगा। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि मैं 15 लाख लोगों के साथ सड़क पर उतरूंगी। तो अब देखना है क्या होगा बंगाल में। तो सर आपको नहीं लगता है कि अगर वोट चोरी हुआ तो ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरेंगी तभी बंगाल की जो स्थिति है भयावह ही रहेगी? कश्मीर से मुझे लगता है कि ज्यादा ही मतलब हालात जो है कंट्रोल के बाहर होंगे। अब कश्मीर जैसी स्थिति नहीं भी हो, कश्मीर में तो आतंकवाद की समस्या है, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था की तो हालत उत्पन्न हो ही जाएगी। लॉ एंड कानून ऑर्डर व्यवस्था का की समस्या तो हो ही जाएगी। अब लाखों लोग यदि सड़क पर उतर जाए तृणमूल कांग्रेस वही के, तो फिर पुलिस फायरिंग करेगी, लाठीचार्ज करेगी, आंसू गैस चलाएगी, तो हंगामा तो होगा ही। तो देखिए क्या होता है, 4 मई का हम लोग को इंतजार करना क्योंकि जिस चाहिए। तरह से ममता बनर्जी का प्रभुत्व है बंगाल में, सब मतलब बंगाल के जो भी लोग हैं बोलते हैं दीदी ही आएगी, और दीदी जो है जात पात नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। तो जिस तरह से उन्होंने वर्चस्व बनाया है इतना दिन से, लंबे समय से वो बंगाल में मतलब ये की है, तो आपको लगता है कि इतना आसानी से अगर वोट चोरी करके भी सरकार बनेगी तो वहाँ शांतिपूर्ण नहीं, माहौल रहेगा? वही वही तो मैंने कहा कि अगर वोट चोरी से कमल खिल जाता है, भाजपा की सरकार बन जाती है, तो वहाँ हंगामा होना तय है। ममता बनर्जी की देखिए फाइटर वाली छवि है। उनको बंगाल में लोग अग्नि कन्या कहते थे। बहुत कम उम्र से वो राजनीति कर रही है ना? 19-20 साल की थी तभी से राजनीति कर रही है, और अग्नि कन्या वाली छवि है, रॉयल बंगाल टाइग्रेस कहते हैं। तो वो तो ऐसे शांत नहीं बैठ जाएगी कि ठीक है वोट चोरी हुई तो हुई, है ना? वो तो लाखों लोग के साथ सड़कों पर निकलेगी। हवाई नेता भी नहीं, जमीनी नेता है। और उसके बाद इसलिए मुझे लगता है इतना ज्यादा जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है जी, इलेक्शन पश्चिम में देखा बंगाल में, गया है कि बहुत है ना? ज्यादा। जो हाँ अभिषेक बनर्जी ने मजाक में कहा जी कि बस राफेल की तैनाती बाकी रह गई, बाकी तो सारी तैनातियां जी हो गई। जी। तो लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है बंगाल में, थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है। तो इतना जो फोर्स भेजा है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को लग रहा है कि अगर हम लोग वोट चोरी से जीतते हैं तो वहाँ छोटी स्थिति। मोटी क्रांति हो सकती है। तो इसलिए ये लोग ये करते हैं। देखिए 4 मई का वेट कीजिए जी। सर मेरा लास्ट सवाल कि शियानी घोष जिस तरह से बोली है कि राम सीता राम नहीं, राधे कृष्ण, तो इसको लेके मतलब देखा जा रहा है कि राधे कृष्ण यानी यदुवंशी के मतलब माने जाते हैं कि कृष्ण यदुवंशी, तो मतलब देखा जा रहा है कि शियानी घोष जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को समर्थन कर रही है और बीजेपी का वो मतलब बहिष्कार कर रही है। राजद जिस तरह से तेजस्वी यादव वहां गए। नहीं नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक आपने जो एंगल कहा वो भी कुछ हद तक सही है। ऐसे भी बंगाल में राम की ऐसी कभी पूजा नहीं हुई है। बंगाल में शक्ति का पूजक रहा है। बंगाली लोग जो होते हैं जी काली काली की पूजा करते हैं, जी जय काली कलकत्ते वाली। जी। या दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है जिसको बंगाली लोग पूजो कहते हैं। तो बंगाल में ऐसा राम उतने पॉपुलर नहीं होते ज़्यादा, मतलब जो शक्ति की पूजा हो रही है, काली की पूजा या दुर्गा की पूजा। तो इसलिए बहुत लोग इसको, इसलिए ममता बनर्जी में भी महिषासुरमर्दिनी का रूप दिखाई दे रहा है। तो बंगाल की राह जो है वो तो बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन है ही। तो देखना है क्या होता है ये। सर मेरा लास्ट सवाल कि आपको क्या लगता है कि साड़ी आएगी या दाढ़ी आएगी? ईमानदारी से चुनाव होंगे तो साड़ी, है ना? वोट चोरी होगी तो दाढ़ी। जी। दाढ़ी। जी धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि ईमानदारी से अगर चुनाव होगी तो साड़ी, और अगर वोट चोरी होगी तो दाढ़ी। लेकिन इन्होंने एक बात और कहा कि ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहा जाता है। वो बहुत कम मतलब कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रही है, तो इतने आसानी से दीदी तो हार मानने वाली नहीं है। तो 4 अप्रैल के बाद क्या कुछ स्थिति होता है देखना होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।